अच्छा निकाला सर, मेरा व्यवहार निकाला, भगवान की कसम खा के कहता, मेरे पास मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पीछे का मेडिकल करवा सकते हो सर। मेरे को एक कक्ष नंबर 4 में ले गए, वो अंदर जाके मेरे साथ संजीव ने और राजेंद्र कह रहा बैंड अपनी सरकार है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, 1 घंटा पढ़ रहे, कह रहे इसने देखे कोई और होंगे नकली पुलिस वाले। फिर मेरे को बोला लड़कियों जैसा बॉडी लेना है, इतना चिटना चुटना, ये वो मेरे साथ गंदी बातें की। उसके साथ होमगार्ड सुमित भी था सर, ये 3 थे, हमारा बंद था। फिर मेरे को 1 घंटे बाद मेरे पीछे से लपेटा, मुंह पे चोटें मारी मेरे को पीछे से आगे से। सर मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हुई, सुबह भी मैंने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताया, मैं चेक कराने के लिए आया, यहाँ भी मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हुई सर, जब से अभी भी ऐसे ही हो रहा है सर, मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हुई। मेरे साथ 2 बार किया सर राजेंद्र ने और संजीव ने। सर मेरे पीछे का मेडिकल करवा सकते हो सर। मेरी बहन को गाड़ी दी, कह रहा बाप नहीं है, लड़कियों पर की शरीर इसकी बॉडी। ऐसे सुअर की औलादों को पुलिस में भर्ती करके रखा है। वो बोल रहा है कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत कृत्य किया, दुष्कर्म किया, और तत्पश्चात मुझे बोलते हैं कि बाहर जाकर के किसी को मत बताना। ये है हमारा देश, ये है पुलिस वाले। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता मदद की गुहार किससे लगाए? ऐसे नालायक, ऐसे सुअर की औलादों को पुलिस में भर्ती करके रखा है, जिनको पुरुष स्त्री, मानव पुरुष स्त्री के बीच का फर्क तो क्या, उनको मानवता का फर्क नहीं है। और वो कैंसर पेशेंट है जिसके साथ ये कृत्य हुआ है, तो उसकी बॉडी के सारे जो हेयर है वो रिमूव हो चुके हैं। तो उसमें वो बोलते हैं अरे इसकी टांगे तो लड़कियों जैसी हैं, महिलाओं जैसी हैं। मतलब मानसिकता देख रहे हो, कितनी नीच मानसिकता, कितना गिरा हुआ है वो व्यक्ति होगा। वो दोनों व्यक्ति होंगे जो इस प्रकार की मानसिकता रच करके उसको इतना पेन दे करके कि वो बोलता है कि जब मैं घर गया तो मैंने नहीं बताया किसी को, क्योंकि शर्म लगेगा हर किसी को, आम व्यक्ति को शर्म लगेगी। और ये जो बातें हैं ना, ये फोन्स पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम जनता के बीच में और जब पुलिस में जाते हैं ना, तो उसको सोचो उसकी जो उसके अंदर क्या बीती होगी। पुलिस वालों ने कैसे कैसे उसको टॉर्चर करके FIR दर्ज किया होगा, माना ही नहीं होगा कि ऐसा उन्होंने किया होगा, और बोला होगा तू क्या लड़की है, तू क्या महिला है जो तेरा रेप हो गया। क्योंकि गंवार जो पुलिस वाले आधे से ज्यादा गंवार एडमिट कर रखे हैं, जिनको बोलने की मर्यादा नहीं है, जिनके मुंह पर माँ बहन की गालियां तुरंत निकलती हैं, ऐसे तो फोर्स, इन्होंने पुलिस फोर्स को एडमिट कर रखा है। कौन कहेगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, कौन कहेगा ये संस्कारवान, जिनको हम हैशटैग बोलते हैं ना, ग्रेजुएटेड लोग हैं, ऐसे ग्रेजुएटेड लोग होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके सानिध्य में पुरुष सुरक्षित नहीं है, उनके सानिध्य में महिलाएं सुरक्षित है। अरे आज एक पुरुष की बात है, कल को हम हैं, तुम हो, सब हैं, सबके बेटे हैं भाई, सबके पुरुष हैं, सबके पति हैं, सबके भाई हैं, और सबकी माँ बहनें हैं। क्या यही देखना बाकी रह गया था? और शर्म की बात तो देखो, जिनको हम प्राइम न्यूज़ कहते हैं ना, उन्होंने, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी न्यूज़ चलाया इस बारे में। यह है शर्म की बात, यह है बिकी हुई मीडिया की बात। जो न्यूज़ दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मेलोडी लेके पहुंचे, ईरान और उसका युद्ध हो रहा है। अरे हो रहा है तो हम क्या करें? हमारे देश में क्या हो रहा है हमें यही नहीं पता। जो तो भला करें इन लोकल न्यूज़ चैनल्स का, इन लोकल मीडिया वालों का, जो रियल ट्रुथ हम सबको दिखाते हैं, हम सबके फेस के आगे लेकर के आते हैं, वरना हमको बात ही नहीं पता चले। और वो तो भला। जय भवानी, जय माँ काली, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आज के हमारे पुनः वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है, ये न्यूज़ सुनते ही ना मेरा इतना मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मेरा ये जो मैंने सुना है, ये मेरे दिमाग में से निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा इतना महान देश है कि इस देश में नित्य प्रति कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। उसी कांड में से एक कांड मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसको सुन कर के मुझे नहीं लगता कि आपकी जो अंतर तक आत्मा है वो हिल ना जाए। और अगर ना हिले तो सोच लेना कि आप इंसान तो इंसान के भेष में जानवर बनते जा रहे हैं। क्योंकि आज समाज ऐसा ही होता जा रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है या पूरे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। उसकी जो बुद्धि है वो जानवर बुद्धि हो गई है कि मैं खुश रहूं और मेरे बच्चे खुश रहें। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को पिल्ले हो जाते हैं, कुत्ते की जो बिच होती है कुतिया, उसको पिल्ले हो जाते हैं, तो वो बस रोटी उतनी ही ढूंढ के लाते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और हम लोग खुश रहें, बाकी सब जाएं भाड़ में। वही मानसिकता आज हम सब मानवों की भी बनती जा रही है, और जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने जे। नरसिंह जी कहते हैं ना कि वैष्णव जन तो उनको कहना जो दूसरे की पीर जाने, है ना। और दूसरे की जो पीर ही नहीं जाने, वो काहे का वैष्णव, काहे का हिंदू, काहे का इंसान तक नहीं है, वो मानव तक नहीं है, वो ह्यूमन तक नहीं है, है ना। तो अभी मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से ही एक न्यूज़ में सुना कि एक व्यक्ति है और वो बोल रहा है कि पूरा उसने फेस कवर कर रखा है कि मैं रात में जा रहा था, मुझे 2 पुलिस वाले आए, होमगार्ड ही होंगे,
कांस्टेबल होंगे। तो मुझे उन्होंने पकड़ा और जहाँ तक मैंने सुना है कि उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो उस व्यक्ति को रोक करके उसका चालन कर सकें या जो भी प्रक्रिया है उसको रोका। उसको अपनी स्कॉर्पियो बोलेरो जो भी होती है गाड़ी, जो भी स्कॉर्पियो वगैरह जो भी गाड़ी होती है उसमें उसको डाला उस व्यक्ति को और उसको लेकर के गए कहाँ, थाने में। और शर्म की बात देखो कि पूरे थाने में कैमरा है, लेकिन जिस रूम में उसको लेकर के गए हैं वहाँ पर कैमरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहाँ पर उनका पिया खाई, मांस खाते होंगे, दारू इत्यादि जो भी याशपना होता है उड़ाते होंगे ऐसे रात में हैं। क्यों? क्योंकि जनता तो है मूर्ख और ऊपर से वो बोलता है अरे हमारी सरकार है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भाई पुलिस वालों की कब से सरकारें बनने लग गई? कानून की भी कोई सरकार है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। लगता है कि वो इंसान की औलादे हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। और हो सका तो मैं उस व्यक्ति की वीडियो डालूंगा, आप उसमें सुनना क्या पीड़ा, क्या बात है जो वो बोल रहे हैं कि मतलब इंसान होकर के कोई ऐसा कर सकता है। मतलब वो बोल रहा है कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत कृत्य किया, दुष्कर्म किया और तत्पश्चात मुझे बोलते हैं कि बाहर जाकर के किसी को मत बताना। ये है हमारा देश, ये है पुलिस वाले। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता मदद की गुहार किससे लगाए? ऐसे नालायक, ऐसे सुअर की औलादों को पुलिस में भर्ती करके रखा है, जिनको पुरुष स्त्री, मानव पुरुष स्त्री के बीच का फर्क तो क्या, उनको मानवता का फर्क नहीं है। और वो कैंसर पेशेंट है जिसके साथ ये कृत्य हुआ है, तो उसकी बॉडी के सारे जो हेयर हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो उसमें वो बोलते हैं अरे इसकी टांगें तो लड़कियों जैसी हैं, महिलाओं जैसी हैं। मतलब मानसिकता देख रहे हो, कितनी नीच मानसिकता, कितना गिरा हुआ है वो व्यक्ति होगा, वो दोनों व्यक्ति होंगे जो इस प्रकार की मानसिकता रच करके उसको इतना पेन दे करके कि वो बोलता है कि जब मैं घर गया तो मैंने नहीं बताया किसी को, क्योंकि शर्म लगेगा हर किसी को, आम व्यक्ति को शर्म लगेगी। और ये जो बातें हैं ना, ये फ़ोन्स पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम जनता के बीच में और जब पुलिस में जाते हैं ना, तो उसको सोचो उसकी जो उसके अंदर क्या बीती होगी। पुलिस वालों ने कैसे कैसे उसको टॉर्चर करके FIR दर्ज किया होगा, माना ही नहीं होगा कि ऐसा उन्होंने किया होगा, और बोला होगा तू क्या लड़की है, तू क्या महिला है जो तेरा रेप हो गया। क्योंकि गंवार, जो पुलिस वाले आधे से ज़्यादा गंवार एडमिट कर रखे हैं, जिनको बोलने की मर्यादा नहीं है, जिनके मुंह पर माँ बहन की गालियाँ तुरंत निकलती हैं, ऐसे तो फोर्स, इन्होंने पुलिस फोर्स को एडमिट कर रखा है। कौन कहेगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, कौन कहेगा ये संस्कारवान, जिनको हम हैशटैग बोलते हैं ना, ग्रेजुएटेड लोग हैं। ऐसे ग्रेजुएटेड लोग होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके सानिध्य में पुरुष सुरक्षित नहीं हैं, उनके सानिध्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। अरे आज एक पुरुष की बात है, कल को हम हैं, तुम हो, सब हैं, सबके बेटे हैं भाई, सबके पुरुष हैं, सबके पति हैं, सबके भाई हैं और सबकी माँ बहनें हैं। क्या यही देखना बाकी रह गया था? और शर्म की बात तो देखो, जिनको हम प्राइम न्यूज़ कहते हैं ना, उन्होंने, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी न्यूज़ चलाया है इस बारे में। यह है शर्म की बात, यह है बिकी हुई मीडिया की बात। जो न्यूज़ दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मेलोडी लेके पहुंचे, ईरान और उसका युद्ध हो रहा है। अरे हो रहा है तो हम क्या करें? हमारे देश में क्या हो रहा है हमें यही नहीं पता। जो तो भला करें इन लोकल न्यूज़ चैनल्स का, इन लोकल मीडिया वालों का, जो रियल ट्रुथ हम सबको दिखाते हैं, हम सबके फेस के आगे लेकर के आते हैं, वरना हमको बात ही नहीं पता चले। और वो तो भला हो इन फोन्स का, जो वीडियोस के माध्यम से हमको आज पता चलता है। ये हो रहा है हमारे देश में, ये हो रहा है हमारे समाज में, और हम चुप्पी साधे बैठे हैं। याद रखना, धरती गोल है। आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत शर्म की बात है, बहुत निंदनीय बात है। और मैंने सुना है कि उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी उनको आधी सैलरी या उससे कम थोड़ी सैलरी जाएगी। क्यों जाएगी? ऐसे अपराधियों के पास क्यों जाएगी? ऐसों को जिंदा खड़ा करके
चौराहे पर जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी सस्ता किसी का स्वाभिमान नहीं है, इतना सस्ता किसी का चरित्र नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात को। गरीब होता है ना, अपना पूरा दिन हाथ पैरों की मेहनत करता है, सर का पसीना पैरों में से बहा करके निकालता है, लेकिन कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करता है कि जिसके कृत्य के करने से उसके स्वाभिमान पर आँच आए, उसके चरित्र पर आँच आए, है ना। इसीलिए चरित्रवान व्यक्तियों का कहते हैं ना कि जीवन में आपका सब कुछ चला जाए कोई गम नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र ही चला गया वो तो उसके पास चाहे पूरी दुनिया जहान की दौलत आ जाए, लेकिन उसके पास फिर कुछ भी शेष नहीं बचता। क्यों? क्योंकि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसको ही हमने गवा दिया तो क्या अपने पास बचा करके रखा? क्या बचा करके रखा? आज जिसको देखो उसको बस मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बस इसी में लगे पड़े हैं। अरे भाई, हमको समाज में भी तो देखना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों में भी तो देखना पड़ेगा। आज जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनसे पीछे हटते जा रहे हैं। हमारे आगे रोड पर कोई रो रहा है, बिलक रहा है, चिल्ला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कुछ दुष्ट लोगों की वजह से हुआ है जो मदद के बहाने किसी के साथ गलत कर देते हैं, जैसे कि आज उस व्यक्ति के साथ हुआ। उसने सोचा होगा कि हाँ मैं पुलिस की सानिध्य में सुरक्षित हूँ, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि ये पुलिस वाले नहीं, इनकी पुलिस की वेश में राक्षस छिपे बैठे हैं। जो एक पुरुष, महिलाओं की तो बात दूर रही, इस देश में आज पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि 4 लड़कियों ने, जो कि बाहर में से आ रही थी, एक पुरुष को रोका कि अरे सर देखना, हमारी भैया गाड़ी में देखना क्या हो गया है, और फिर उसे बेहोश करके जो भी स्प्रे हैंकी वगैरह सुंघा करके फिर उसके साथ रेप करके उसको नंगा छोड़ करके चले गए रोड पर। फिर उसके लोगों ने वीडियो बनाए या फिर बताया, क्या उसकी इज्जत रही होगी। एक बार के लिए उस घटना में अपने आप को रख करके देखो कि क्या उस व्यक्ति पर गुजरी होगी। वो बता रहा है कि मैंने अपने घर में नहीं बताया, लेकिन मेरी ब्लडिंग नहीं रुक रही है। वो बोल रहा है मेरे बैक साइड का आप मेडिकल करा लो अगर आपको झूठ लग रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी दर्दनाक बात है। वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, तुमने पूरे परिवार की जिंदगी नाश कर दी। एक तो वो कैंसर पेशेंट, ऊपर से तुमने उसको इतना बड़ा ये 2 लांछन दे दिया कि वो जब तक अपने आप को अकेला देखेगा तो उसको याद आएगा कि मेरी बॉडी पर ये हुआ है। उसकी बिना मर्जी के सुनते हैं यहाँ डॉग्स को, बिच को, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। रेप कर रहे हैं कौन? 50-50 साल के बुढ़े, इतनी बड़ी बड़ी आयु के लोग। अरे तुम जानवरों को पहले बोला जाता था कि अरे भाई ये कुत्ते की औलाद है, मीन्स कुत्ते का जाया है जो इतना गलत काम कर रहा है, सूअर का जाया है। लेकिन ये तो उन सबसे नीचे जाकर के गिर पड़े हैं। आज इनसे कई गुना श्रेष्ठ कुत्ते और मुझे तो सूअर दिख रहे हैं। इतने गिरे हुए तो नहीं है जितना आज का मनुष्य गिरता जा रहा है। और ऐसों को हम क्या कहते हैं? कानून के हवाले कर दो। फिर कानून क्या करता है? अगर उसने पैसा भर दिया तो वो 5-6 साल मुश्किल से जेल मिली तो मिली, वरना फिर बाहर। ये है हमारा हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी सस्ती सजाएं मत करो कि आम व्यक्ति के लिए ही सारे कानून बने हुए हैं। अगर मुझे कोई रोड पर उत्तेजित कर रहा है, मुझे गालियां बक रहा है, मुझे फालतू में मेरा हरेसमेंट कर रहा है, मुझे चाह रहा है कि मुझसे लड़े, और फिर भी हम चुप करके बैठे रहें कि अरे वीडियोस बनाएं, कानून में दें, और फिर वो बोले उसने कोई बढ़िया लॉयर हायर कर लिया तो हमारे वीडियोस वगैरह सब पड़े के पड़े रह गए, ये जजी बिक गया। ये है हमारा हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारी कानून व्यवस्था। अगर सच में इस देश में कानून व्यवस्था है तो मेरे मत अनुसार उसको जिस चौराहे पर उसने ये किया है या जहां वो रहता है उस चौराहे पर उन दोनों को खड़ा करके, नंगा करके जिंदा आग लगा देना चाहिए, ताकि आने वाले जितने भी युवा हैं, जितने भी पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, सब अवगत हो जाएं कि अगर हमने ऐसा किया तो इसका परिणाम ये है।